फाइनली गाइस आज सैमसंग ने इंडिया पर लॉन्च कर दिया है उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M12। और ये जो स्मार्टफोन आता है 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ 10,999 रुपीज़ के अंदर। अगर आप अमीर आदमी हो, क्योंकि गैस अगर आपके पास है ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड तो आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा 9,999 रुपीज़ के अंदर। अगर आपके पास एक कार्ड नहीं है तो आप मेरी तरह स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो 10,999 रुपीज़ के अंदर। तो ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों जिस प्राइस में आता है उसी प्राइस में आता है कि दोस्तों पोको की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन पोको M3। तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कंफ्यूज है ये दोनों स्मार्टफोन लेकर, क्या भी मुझे पोको M3 को लेना चाहिए ना सैमसंग गैलेक्सी M12 को लेना चाहिए। ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गैस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। पहला बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। कौन सा स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है वो दोस्तों जान लेते हैं। पहला बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की डिजाइन के बारे में। ऑब्वियसली दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M12 का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा खासा है पोको M3 से। ऐसे भी दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। स्मार्टफोन के पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और वहाँ पर पोको M3 आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। स्मार्टफोन के पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर जो होने वाला है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। गैस पर डिजाइन के बारे में मुझे जो बेटर लगा वो है गैस सैमसंग गैलेक्सी M12 का डिजाइन। तो आपको क्या लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद चलिए जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। दोनों स्मार्टफोन जो डिस्प्ले ऑफर कर रहा है काफी अच्छा खासा। ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में आगे निकल जा रहा है दोस्तों पोको M3, क्योंकि गैस ये जो स्मार्टफोन आता है 6.53 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर नॉर्मल सा 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ और यहाँ पर रहने वाला है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, नॉर्मल सा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। अगर आपको डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट चाहिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M12। अगर आपको चाहिए फुल HD प्लस डिस्प्ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है पोको M3। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन का डिस्प्ले आपके लिए बेटर होने वाला है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में। आपने सुना ही होगा जो सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है दोस्तों 8 नैनोमीटर चिपसेट के साथ। लेकिन गाइस यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस इतना अच्छा खासा नहीं चलने वाला है जो पोको M3 के अंदर चलने वाला है, क्योंकि गाइस क्वालकॉम की तरफ से 662 चिपसेट के साथ पोको M3 आता है और पोको M3 के अंदर जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और अब सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है सैमसंग का खुद का प्रोसेसर एक्सिनोस 850 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, 8 नैनोमीटर में बेस्ट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज में। अगर आप गेम वगैरह खेलना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन रहने वाला है पोको M3। अगर आप नॉर्मल यूज वगैरह करना चाहते हो तो आपके लिए सैमसंग M12 काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में। वैसे पर कैमरे के मामले में दोस्तों सैमसंग सबसे ऊपर है, आप सभी को पता है। सैमसंग गैलेक्सी M12 जो आता है दोस्तों पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, 5 मेगापिक्सल है डेप्थ सेंसर के लिए और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए। और वह पोको M3 आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 48 मेगापिक्सल और 2 करके 2 सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में। दोनों स्मार्टफोन आता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ, क्योंकि जैसे पर कैमरे के मामले में बिल्कुल बाजी मारने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M12। तो आपको क्या लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलिए इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। वैसे पर बैटरी की तरफ देखा जाए तो पोको M3 थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि गैस पोको M3 और सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है 6000 mAh बैटरी के साथ। और चार्जर के बारे में बात किया है दोस्तों, यहाँ पर पोको M3 आता है इनबॉक्स 18 वाट का चार्जर के साथ और आपका सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है इनबॉक्स 15 वाट का चार्जर के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर बैटरी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। पोको M3 आता है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ। बेस वेरिएंट जो रहने वाला है 6GB 64GB और 6GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ आता है। और आपका सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ 4GB 64GB, उसी के साथ 6GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा।
पोको M3 आता है इनबॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ, और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M12 आता है इनबॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट और 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। पोको M3 का जो बेस वेरिएंट है और सैमसंग गैलेक्सी M12 का जो बेस वेरिएंट है दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन आता है 10,999 रुपीज़ के अंदर। चलिए इसके बाद जान लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन आता है 10,999 रुपीज़ के अंदर, और दोनों स्मार्टफोन प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है। अगर आप सैमसंग की लवर्स हो, आपको चाहिए एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन, आपको चाहिए दोस्तों एक ऐसा स्मार्टफोन जो ऑल एवरेज पैकेज के साथ आए, तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M12। अगर आपको ज़्यादा गेम खेलना है, उसी के साथ दोस्तों अगर आपका बजट है 11,000 रुपीज़, आपको ज़्यादा गेम खेलना है, आपका मेन मकसद है दोस्तों गेम खेलना, अगर आपको पोको की स्मार्टफोन पसंद आता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है पोको M3। ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से और ये दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा जो स्मार्टफोन होने वाला है पोको M3, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको ज़्यादा रैम देखने को मिल जाएगा, इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है, यहाँ पर फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इसका डिज़ाइन लुक वगैरह तो ठीक ठाक है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा जो स्मार्टफोन होने वाला है पोको M3। ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है पोको M3। तो आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।